7.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8, 9 और 10 इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ जाती है तो बहुत आसान हो जाएंगे इसके बाकी जो क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सबसे मेन पॉइंट है वो यहाँ पर स्टेटमेंट में देखते हैं। देखिए cos थीटा की वैल्यू दी है -2/3 और साथ बता रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन, ये जो 4 हमारे पास क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो ये चेक करना है क्वाड्रेंट कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट स्टेप मैं लिखूंगा वो है गिवन, कि उसने हमें क्वाड्रेंट कौन सा बताया हुआ है। तो क्या गिवन है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 2। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा गिवन क्वाड्रेंट हमारे पास कितना है, 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना वो 6 हैं। साइन, कॉस, टेन, 3 ये हैं, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट 3 ये हैं। तो टोटल 6 हो गए। उनमें से देखें कॉस तो उसने खुद दिया हुआ है, तो हमने कितने फाइंड करने हैं, 5। तो बहुत आसान है, आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। क्या उसने यहाँ पर लिखा हुआ था, कॉस थीटा कितना है वो यहाँ पर लिखें आप। कॉस थीटा है -2/3। इसको लिखने के बाद आपने ये फॉर्मूलाज जो ना वो याद करने हैं। किस तरह याद करने हैं, देखें आप सिर्फ ग्रीन को देखें। एस यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। लेकिन बेसिकली है क्या ये, साइन थीटा। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस हाइपोटेनस, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसको राइट ट्रायंगल का नाम देते हैं। इसमें याद रखना है कि 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड रह जाएगी उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, बेस का। तो अब cos थीटा है -2/3। इसके सामने आप यहाँ पर लिखें cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ बेस ओवर हाइपोटेनस। तो क्या पता चल रहा आपको, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि बेस है हमारे पास -2। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ बेस है -2 और हाइपोटेनस कितनी है, तो यहाँ पर लिखते हैं हाइपोटेनस कितनी है, 3। तो क्या पता चला, ये जो बेस है ये हमारे पास है 2। अब माइनस भी बेशक आप ना लिखें, इसको बाद में हम लोग देखते हैं। बेस 2 है और हाइपोटेनस कितनी है, 3। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने इसी तरह से करना है। यहाँ पर आपने ये परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए एक थ्योरम लगाना है जिसको हम नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर। और ये कौन सा थ्योरम है हमारे पास, ये याद रखना है। इसको हम लोग नाम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाना है और यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेनी है। हर दफ़ा ऐसा ही करेंगे हम लोग। वैल्यूज पुट करें आप इसमें, हाइपोटेनस की जगह पर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं ये 3 का स्क्वायर। बेस कितनी है हमारे पास, 2, तो 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर नहीं है तो वो फाइंड करेंगे हम लोग। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो आप वो एज इट इज़ लिख दें। और 4 को आप इस साइड पर लेके आए तो ये क्या बन जाएगा, 9 - 4। तो 9 - 4 कितना होता है, 5। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर 5 आ गया। अगर ये स्क्वायर ख़त्म करना हो तो आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये परपेंडिकुलर भी आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, तीनों वैल्यूज़ आ गई, परपेंडिकुलर भी, बेस भी और हाइपोटेनस भी। यही मेन काम है। अब यहाँ पर आ जाएं, हमने जो फाइंड करना था उसमें वैल्यूज़ पुट करें। देखें साइन थीटा है ना, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई है, √5। वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ √5। तो वैल्यूज़ पुट करें, परपेंडिकुलर की जगह पर √5, हाइपोटेनस की जगह पर 3। फिर देखें कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है, 2, और हाइपोटेनस क्या है, 3। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2/3। देन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी √5/2। तो √5/2। तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो फाइंड कर दी हैं। बाकी 3 रह गई हैं,
वो कैसे फाइंड करनी है? कोसेकेंट थीटा है, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा, ये याद रखना आपने। साइन थीटा है √5/3, तो कोसेकेंट थीटा उसका बिल्कुल अपोजिट यानी उल्ट होगा उसका, वो होगा 3/√5। कॉस 2/3 है तो सेकेंट क्या होता है? 3/2। टेन है √5/2, तो कॉट क्या होगा? 2/√5। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर आपको जस्ट ये पता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर ये 3 फार्मूले आते हों, और एक ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ये आपको सही तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं भूलना चाहिए आपको। तो आप सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और एक साइड जो नहीं है वो निकाल लें। 2 तो आपको खुद से गिवन थी ना, एक आपने खुद से निकालनी है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। ये 3 जब आपके आंसर आ जाएंगे तो ये 3 आप लोग इजीली लिख लोगे। अब यहाँ पर हमने ये जो लिखा था ना क्वाड्रेंट 2 है, इसका क्या फ़ायदा था? क्वाड्रेंट नंबर 2 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखें, ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें कौन कौन सी वैल्यू है? साइन और कोसेकेंट, और यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव। इसको मैं बाद में मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखें कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है। हमारा क्वाड्रेंट था सेकंड, तो आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है। आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे ओनली साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा और पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 2। कि क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन और कोसेकेंट ही पॉजिटिव होने चाहिए। तो देखिए, साइन का जो आंसर आया है वो पॉजिटिव है, कोसेकेंट का आंसर भी पॉजिटिव है। अब कॉस थीटा का आंसर भी पॉजिटिव है ना, लेकिन आपने यहाँ पर एक नेगेटिव लिखना है। इसी तरह सेकेंड के साथ भी नेगेटिव, कॉट के साथ भी और टेन के साथ भी। मतलब सिर्फ ये 2 आंसर पॉजिटिव रखने हैं, बाकी चारों के चारों नेगेटिव रख देने हैं। फिर देखें, अगर हमारे पास क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड होता, क्वेश्चन में हमें कहा जाता कि क्वाड्रेंट थर्ड है, तो आपने इधर आना था, यहाँ से देखना था ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है? टेन और कॉट। तो आपने यहाँ पर टेन की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव रखना था, कॉट की वैल्यू को पॉजिटिव रखना था और बाकी चारों जो वैल्यूज थी उनको नेगेटिव कर देना था। अगर यहाँ पर लिखा होता क्वाड्रेंट है हमारे पास 4, तो आपने 4 क्वाड्रेंट ये वाला होता है, तो 4 क्वाड्रेंट में देखो कॉज और सेकंड पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर आते कॉज और सेकंड को पॉजिटिव रहने देते, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लगाना था, बाकी इन चारों के साथ आपने नेगेटिव साइन यूज कर लेना था। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। अगर यहाँ पर क्वाड्रेंट 1 होता तो 1 क्वाड्रेंट जो होता है ना, उसमें देखें मैंने साइन को सेकंड भी लिखा है, कॉस सेकंड भी और टेन कॉट भी, सबके साथ पॉजिटिव है। यानी अगर यहाँ पर होता क्वाड्रेंट नंबर 1, तो आपने किसी के साथ भी नेगेटिव साइन नहीं था लगाना, सबकी सब वैल्यूज को पॉजिटिव रखना था, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना उसमें ऑल पॉजिटिव है। तो एस का मतलब शुगर, टी का मतलब 2 और सी का मतलब कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, ये आसानी के लिए है, आप याद रख सकते हैं एड शुगर टू कॉफी। इस तरह आपको याद रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में साइन है, किस में कॉट टेन है और किस में कॉज है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में देखें, टेन थीटा की वैल्यू है 4/3 और साथ उसने बताया है साइन थीटा लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब होता है कि साइन नेगेटिव है, और ग्रेटर देन अगर 0 हो ना, ग्रेटर देन 0 इस तरह से लिखा जाता है। अगर इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब था ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। आपने फाइंड क्या करना है? वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी वो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। और आपको ये चीज़ पता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि फर्स्ट हमारा जो काम होता है वो है थीटा को फाइंड करना। जब थीटा पता होगा तभी हम लोग वो साइन लगा सकते हैं कि किसके साथ पॉजिटिव और किसके साथ नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 था उसमें खुद यहाँ पर लिखा हुआ था कि थीटा जो है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 में है। इस स्टेटमेंट में देखें कुछ नहीं बताया उसने कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आप लोगों ने खुद से फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में यही जो है ना वो मेन चीज़ है, आपको ये पता करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। जब क्वाड्रेंट पता चलेगा तब ही हम लोग फाइनल जो है ना वो आंसर लेके आएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेन थीटा की वैल्यू देखें 4/3 है, यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं ना लिखा हुआ, इसका मतलब टेन थीटा पॉजिटिव है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ टेन थीटा इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ भी होता है टेन? यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये देखें पॉजिटिव लिखा हुआ है टेन, इस क्वाड्रेंट के अंदर टेन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर भी है ना टेन, तो इस क्वाड्रेंट में भी टेन पॉजिटिव है। मतलब या थर्ड क्वाड्रेंट हो सकता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा इज पॉजिटिव। कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है?
क्वाड्रेंट हमारे पास हो सकता है या फिर थर्ड वाला, आर लिखने लगा हूं, या फिर 1 वाला। इन दो में से कोई एक है, वही चेक करना है कि या थर्ड है या 1 है, कौन सा है ये पता करना है हमने। कैसे पता करेंगे? सेकेंड इंफॉर्मेशन देखें यहाँ पर क्या था, साइन थीटा लेस देन 0। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ साइन थीटा इज नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब यही हो गया ना, नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? तो आप नेगेटिव को छोड़ो, आप देखो पॉजिटिव कहाँ पे है। तो साइन पॉजिटिव है इस क्वाड्रेंट के अंदर और साइन इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है। ठीक है, ये जो दो क्वाड्रेंट है, लेकिन हमें पॉजिटिव तो नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए नेगेटिव। अगर इन दो के अंदर पॉजिटिव है तो फिर इन दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो ये दो क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं? एक थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला। तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं साइन थीटा नेगेटिव होता है किस क्वाड्रेंट में? क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है, या फिर साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब या वो क्वाड्रेंट 3 में होगा या क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। तो आप चेक करो इन दोनों में से आपको कॉमन कौन सी चीज नजर आ रही है। देखें थर्ड वाला क्वाड्रेंट दोनों में है, तो यही हमारा एंगल है। तो यहाँ पर फाइनल हम लोग क्या लिखेंगे? हेंस अब हमें पता चल गया है थीटा इज इन क्वाड्रेंट 3। ठीक है, इस चीज को नोट कर लें, हमारा क्वाड्रेंट 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को हम लोगों ने वहां पर लास्ट पे अप्लाई करना है। अब आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? टेन थीटा की वैल्यू लिखें। क्या है हमारे पास? टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है और आपको फॉर्मूला पता होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? देखें, थ्रू प्रॉपर ब्रश परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां पर मैं लिखने लगा हूं परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो क्या पता चला हमें? परपेंडिकुलर कितना है? 4 है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितनी है? 3। तो यहाँ पर बेस भी लिख लें 3 है, इधर भी लिख लें आप बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। हाइपोटेनस नहीं पता, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? वो तो हमें पता है, एक थ्योरम हम लोग लगाते हैं, क्या नाम है उसका? यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इजीली हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। वो क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, हाइपोटेनस कितना है फाइंड करना है, तो एज इट इज लिख दें। बेस की जगह पर 3, परपेंडिकुलर की जगह पर 4। तो देखें 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16। तो 9 और 16 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो कितना बनेगा? 25। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5। तो ये वाली हाइपोटेनस की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। इन वैल्यूज को आप यहां पर पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। परपेंडिकुलर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4। हाइपोटेनस की जगह पर क्या लिखेंगे? 5। इसी तरह बेस की जगह पर, बेस हमारे पास है 3 ओवर, यहां पर आएगा हमारे पास हाइपोटेनस, वो कितना है? 5। परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 4/3 लिख दें। और कोसेकेंट थीटा आपको पता है, अगर ये 4/5 है तो यहाँ पर आपने लिखना है 5/4, 3/5। तो आप लिखोगे 5/3 और यहाँ पर आ जाएगा 3/4। अब फिर मेन हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्वाड्रेंट 3 है, तो आप यहाँ पर आए और चेक करें कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot को पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर चेक करें, ये जो tan और cot है ना, इसको मैं पॉजिटिव ही रखूंगा, इसके साथ नेगेटिव नहीं लगाऊंगा। बाकी ये जो आंसर आए थे उनके साथ आपने नेगेटिव साइन लगाना है, फिर ही ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में देखें, साइन थीटा की वैल्यू है -1/√2। तो ये नेगेटिव साइन से आपको क्या पता चल रहा है कि साइन थीटा नेगेटिव है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेगेटिव। तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पे होता है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो साइन थीटा इज नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है साइन नेगेटिव? चेक करते हैं। देखिए साइन कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है साइन पॉजिटिव और यहाँ पर साइन पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो बाकी जो दो क्वाड्रेंट्स रह गए हैं वहां पर वो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट है? ये है थर्ड वाला और ये है फोर्थ वाला। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो इससे हमें पता चलता है कि क्वाड्रेंट जो होगा वो या तो थर्ड वाला होगा या फिर फोर्थ होगा। इन दो में से कोई एक क्वाड्रेंट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3।
थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, ठीक है, ये गिवन है, उसने खुद हमें बता दिया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो क्वाड्रेंट 3 तो है ही नहीं है, ये वाला तो हम ले नहीं सकते, तो बाकी फिर एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, 4 वाला। तो नीचे क्या लिखूंगा, हेंस अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि थीटा इज इन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th, ठीक है। ये बहुत मेन पॉइंट होता है हमारा क्वाड्रेंट को फाइंड करना, तो ये आपको पता होना चाहिए हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th वाला क्वाड्रेंट है। बाकी एज इट इज उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए साइन थीटा की वैल्यू लिखने लगा हूँ -1/√2, ये वाली वैल्यू लिखें आप लोग। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो वो लिख लें यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 1, माइनस बेशक अभी आप ना लिखें, हाइपोटेनस क्या है √2। नेगेटिव साइन वगैरह हम लोग लास्ट पे यूज़ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है हमारे पास सिर्फ, तो ये परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है √2, और बेस हमारे पास नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। वो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद रखने के लिए आप इस तरह पढ़ सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हाइपोटेनस की जगह पर क्या है हमारे पास √2, स्क्वायर एज इट इज़, बेस नहीं पता हमें, और परपेंडिकुलर 1, तो 1 का स्क्वायर लिखते हैं। ये स्क्वायर इस √2 से कट जाएगा, 2 रह जाएगा, बेस एज इट इज़ लिखें, और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1 कितना होता है 1 ही होता है। अब ये स्क्वायर आपने ख़त्म करना है यहाँ से, तो अंडर रूट लोगे ना, तो अंडर रूट नहीं, 1 का अंडर रूट क्या आता है 1 ही होता है। तो हमारे पास बेस भी आ गई, तो बेस का आंसर भी क्या आया है 1 ही आया है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेस हमारे पास है 1। जस्ट यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें, परपेंडिकुलर की जगह पर 1 और हाइपोटेनस कितना है √2, तो 1/√2। कॉज हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये आएगा 1/√2, सेम आगे दोनों। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी 1/1, तो 1/1 को 1 भी लिख सकते हो आप। और देखें 1/√2 था, तो इधर आएगा √2/1, यहाँ पर भी √2/1, 1/1, तो इस 1 को ऊपर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए क्वाड्रेंट कौन सा था 4, तो यहाँ से चेक करें, ये 4th क्वाड्रेंट है, इसमें कॉज और सेकंड पॉजिटिव हैं, तो आपने कॉज और सेकंड को तो पॉजिटिव रखना है, लेकिन बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको क्या करना है नेगेटिव। तो क्यों नेगेटिव लिखा हमने, यहाँ पर ऊपर एक रीज़न दें, क्या रीज़न दें, थीटा, यहाँ पर लिख दें ओनली कौन कौन सी वैल्यू थी, कॉज और सेकंड, कॉज थीटा एंड सेकंड थीटा और पॉजिटिव इन क्वाड्रेंट 4, ठीक है। 4 वाले क्वाड्रेंट में सिर्फ ये 2 ही वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं, और हमें ये पता था कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है 4 है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर सिर्फ tan थीटा, कोसेकेंड थीटा और सेकंड थीटा की वैल्यू निकालनी थी, यानी tan यहाँ से कोसेकेंड थीटा और ये सेकंड थीटा, बाकी ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये नहीं निकालनी थी। ये तो उसने खुद क्वेश्चन में दी थी, और ये 2 वैल्यूज़ हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये वैसे ही मैंने निकाल दी। आप बेशक पेपर में इनको सॉल्व ना करें। क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखें, कोसेकेंड थीटा की वैल्यू दी हुई है 13/12, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है कोसेकेंड थीटा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कोसेकेंड थीटा इज़ पॉजिटिव। और सेकंड थीटा देखें, ये साइन है ग्रेटर, तो सेकंड थीटा ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी सेकंड थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर लेस देन 0 होता, मतलब ये साइन इस तरह से होता, तो इसको हमने पढ़ना था लेस देन 0, उसका मतलब होता है नेगेटिव। सेकंड थीटा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर मैंने लिखा सेकंड थीटा पॉजिटिव है। तो आप चेक करें कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव कहाँ पे है, तो क्वाड्रेंट्स में चेक करें, कोसेकेंड थीटा ये लिखा हुआ है, एक यहाँ पर है कोसेकेंड थीटा और एक यहाँ पर है, तो ये वाला क्वाड्रेंट होता है फर्स्ट, और इस क्वाड्रेंट को आप क्या कहते हो सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास, तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट और यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड। तो कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब सेकंड थीटा आप देखते हैं, तो सेकंड देखें कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है सेकंड और यहाँ पर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सेकंड थीटा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आप चेक करें फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट दोनों में है, तो आप लोग फाइनली क्या लिख दोगे, थीटा इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट।
अब कोसेकेंट थीटा क्या था, 13/12, वो मैंने यहाँ पर लिखा 13/12। और यहाँ से फॉर्मूला चेक करें, अगर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो आपको पता है कोसेकेंट थीटा तो उसका उल्टा होता है बिल्कुल। तो अगर साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आपको हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई और यहाँ से आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। लेकिन आपके पास बेस नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस तो आ गया लेकिन बेस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करें और बेस को फाइंड आउट करें। जब आपके पास बेस भी आ जाएगी तो आप ये वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर पुट करें, 3 ये आंसर आ जाएंगे, इसी तरह से 3 ये वाले आंसर भी आप फाइंड कर लेंगे, तो इजीली ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।